जब कोई ताना मारे या जब कोई अपमानित करे तो क्या करे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशन में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। अब बात आती है कि कोई ताना मारे या कोई अपमानित करे तो क्या करे। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग होते हैं। अलग अलग लोगों से कैसे निपटा जाए चलिए जानते हैं। बहुत लोग अपने ईगो में आके, अपने आप को दिखाने के चक्कर में आके लोगों को अपमानित करते रहते हैं। मैं ये हूँ तो कोई मेरे पास आ गया, इस तरह से वो उसको अपमानित करते हैं। बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो जीवन में कुछ करना चाहते, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने फ्रस्ट्रेशन को दूसरों पर निकालते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जलन, ईर्ष्या की भाव से कि मैंने नहीं किया, उसने क्यों कर लिया, इस भावना से भी लोगों को अपमानित करते हैं। और कुछ इस कैटेगरी में भी आते हैं जिन्हें कुछ समझ ही नहीं है, कहाँ क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो उन्हें पता ही नहीं होता है, बस वो बोल देते हैं। तो इन सब तरह के लोग होते हैं, सबके अलग अलग मोटिव होते हैं, किसको कैसे समझना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर रीजन कुछ भी हो और हम भी पलट के उन्हें जवाब दे दें, ये सही चीज़ नहीं है। तो हम ये समझ भी नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ कुछ हद तक हम उन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं कि ये ऐसे लोग हैं, इस तरह से बिहेव करते हैं। जैसे कोई घर पे आया, बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं ना। महिलाएं लोग एक जगह खड़ी हुई, तो आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? अच्छा, उस स्कूल में मेरा ड्राइवर का बच्चा पढ़ता है। मैं तो यहाँ गलती से आ गई, मुझे तो ये शहर अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे को तो विदेश भेजना पड़ेगा। मतलब इस तरह की जो बातें कर रहे हो, उनसे आप दूरी बना ले। आप उनको कुछ भी कहोगे तो वो कीचड़ में पत्थर मारने के बराबर है, क्योंकि वो उनका वो तरीका है। वो इसी तरह से बिहेव करते हैं, वो इसी तरीके से रह सकते हैं, तो आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते हो। बच्चे पढ़ने वाले होंगे तभी पढ़ेंगे, उनको विदेश भेजने से तो कुछ भी नहीं होगा, ये हम सभी जानते हैं। तो फिर हम उनके तरह, मतलब बुड़बक की तरह क्यों बात करें। एक होता है ना कि उनको तो ये चीज़ की समझदारी ही नहीं है, और हम अपना समझदारी खो करके उनके तरह बन जाए। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। बहुत बार होता है ऐसा कि कोई आया घर पे तो लोग उसे जलील करके भेज देते, भिखारी आया भागो यहाँ से, मैं ऐसे कर दूंगी, पुलिस को बुलाऊंगी। हो आप 2 रुपये के लिए पुलिस तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उसे 2 रुपये नहीं दे सकते। उसके बदले वो पता नहीं कितनी दुआएं आपको देकर जाए। ये चीज करना ही नहीं चाहते, तो आप सोच ही सकते हो वो कितने नीचे गिरे हुए हैं, उनसे आप क्या कहोगे। बहुत बार ऐसी भी होती है जो घर में पति पत्नी के बीच होता है, पत्नी मायके को लेके, पति ससुराल को लेके, इस तरह की बातें भी होती है। तो इस तरह की बातें ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी होता है ना कि गर्मी लगी, पति कह देते हैं कि तुम्हारे मायके जैसा मेरे घर में कुछ नहीं है, तुमको गर्मी क्यों ना लगे, तुमको एसी की व्यवस्था नहीं दे सकते, तुम अपने मायके चली जाओ। या पत्नी बोलती है हमारे घर में तो बहुत सारे एसी है, हर कमरे में अलग अलग एसी है, लेकिन यहाँ तो पंखा तक का उपाय नहीं है। तो इस तरह की टोंट वोंट अच्छी नहीं लगती है, ये करनी भी नहीं चाहिए। अगर आप ईमानदार हो, जैसे पत्नी की तरफ से, उसे इस सभी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी पति ताना मार रहा है, तो आप लोग आपस में बैठ के इस चीज़ों को ख़त्म करें, क्योंकि साथ में तो रहना ही है। फिर इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। कभी कभी होता है ना सास बहू को लेके, कि सास बोल रही है भाई मैंने तो इस उम्र में तो बच्चे कर लिए, पर तूने अभी तक कुछ नहीं किया। अगर आपकी कोई हो, बहुत सारी अभी तो वर्किंग लेडी है ना, मतलब उनका कुछ रहता है कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक अपना, वो सभी का अलग अलग फंडा है जीवन का। वो आप अगर उस तरह की कोई सोच रख रहे हैं, या आपके मन में कुछ उस तरह का है, या जो भी रीजन है, आप आपस में बैठ के इस चीज़ों को ख़त्म करें। ऐसा नहीं होता है कि नहीं मैं आऊँगी, इनसे बात नहीं करूँगी, ये बुरी है, ये गलत है। ऐसा होता नहीं। सिचुएशन इंसान को अच्छा बुरा बना देता है। हम भी उन्हें नहीं समझ पाते और वो भी हमें नहीं समझ पाते। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता हम सोचते क्या है। और हम लोग ये सोचते हैं कि इन्हें समझ नहीं आती है। उन्हें समझ कैसे आएगी? उनकी बस सीमा उतना तक ही है, बेटे की शादी हुई, बेटी की शादी हुई, आगे की जनरेशन होगी उसे मैं देख लूँगी और मर जाऊँगी। इससे ज़्यादा वो कुछ सोच ही नहीं सकती, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं है। तो आप इस तरीके से उन्हें सुलझाएं, समझाएं और अपनी बातों को यहीं तक ख़त्म करें। कभी कभी होता है दो सहेलियां मार्केट जा रही हैं, एक जॉब कर रही है, एक नॉर्मल जिंदगी है उसकी जी रही है। तो होता है ना, कभी कोई कपड़े खरीदते हैं, हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब किसी के भी साथ जाते हैं तो कपड़े खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, तो लोग बोल देता है ना, जनरली हम ही लोग किसी को भी बोल देते हैं हाँ ये अच्छा है, ये खराब है, चलो नॉर्मल सी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो
लड़की है, दो दोस्त है, अगर वो अपने दोस्त को ये बोल रही है कि हाँ तुम लो अच्छे कपड़े, तुम तो जॉब करती हो, ये करती हो, वो करती हो, अगर मतलब बेवजह वो बोले जा रही है, तो उसमें सबसे अच्छा बात ये है कि आप उससे दूरी बना ले, क्योंकि वो आपसे ईर्ष्या कर रही है, वो आपसे जल रही है, वो कुछ कर ही नहीं पा रही और आपको देखकर वो अंदर अंदर घुट रही है। तो आप उससे दूरी बना ले, ज़्यादा बेहतर है। कुछ बोलने से अच्छा है कि ना बोले तो ज़्यादा सही है। कभी कभी होते हैं कि हमारे बच्चे को लेके लोग टोंट मारते हैं, अच्छा ये बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही है, अच्छा अच्छा हाइट छोटा है ना, कोई बात नहीं। हमारी नज़र में एक लड़का है, तलाकशुदा है, अब उसे कोई चॉइस भी नहीं रही, कहो तो मैं उससे बात चलाऊं, उस समय चुप मत रहिए, उस समय आप अच्छे तरीके से उन्हें समझाइए, कोई बात नहीं है। इसके लिए जिस तरह के लड़के हम ढूंढ रहे हैं मिल जाएंगे तो आपको ज़रूर बताऊंगी, आप इसकी शादी में ज़रूर आइएगा। आपके घर पे आया है तो चाय पीजिएगा, पी लीजिए, और नहीं पीना है तो फिर चलिए, उससे भी समझ आ जाएगा। कभी हर वक्त चुप रहना सही नहीं है, कभी कभी खास करके अपने बच्चों के लिए कभी कभी आवाज़ उठानी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपमान करने वाले किस तरीके के लोग होते हैं, किस तरह के लोग होते हैं, और हमें किस तरह से उन्हें डील करना चाहिए। हर जगह बोलना सही चीज़ नहीं है। जो आदमी खराब है वो दूसरों को अपमानित ही करता रहता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता है, तो उसके पास आप कुछ भी बोल लोगे तो कोई फायदा नहीं है। आप उससे दूरी बना लो, वो आपकी कैटेगरी में आता ही नहीं है। आप दिमाग में ये सोच लो ये मेरे लायक नहीं है, मैं इससे दूर रहूंगी या दूर रहूंगा, बस बात वही खत्म हो गई। कभी कभी होता क्या कि बॉस, ऑफिस की बात मैं कर रही हूँ, तुम जैसे अगर ऐसे ऐसे कर्मचारी मेरे ऑफिस में आ जाए तो मेरे ऑफिस में ताला लग जाएगा, ये वर्ड बार बार सुनने को मिलता है ऑफिस वर्कर को। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसके कारण मैं ये कर लूँगा, रिजाइन दे दूंगा, ये लास्ट डिसीजन होता है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ रिजाइन दे दोगे तो अगले ऑफिस में आपके लिए कुछ ऑफर रखा होता है, बिल्कुल नहीं। आप इस चीज़ों को समझें कि आपकी गलती कहाँ है, आप कैसे सुधार सकते हैं, या और जो है वो किस तरह से काम करते हैं। हाँ ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते काम कम करते, चापलूसी ज़्यादा करते, वो आपको नहीं पसंद है, बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। आप अपने काम को बड़े ईमानदारी से करें और आप उन्हें दिखा दें कि आप जैसा काबिल अगर रहेगा तो उनके ऑफिस में ताला नहीं लगेगा, उनके वजह से ही ऑफिस चल रहा है। चलिए, आपको सारी बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई हो तो बताइए आपकी क्या राय है इस विषय पर, या आप कुछ और कुछ जोड़ने की बातें हैं, या आप कुछ और बोलना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भर भर के सपोर्ट दें। थैंक यू वेरी मच।